गर्मी उससे भी ज़्यादा तेज़ है। गर्मी का मौसम जैसा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही, और रात में मुंह से भाप निकलती है। तो ऐसा विडम्बना है मौसम की। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इंसान का बस चले तो है डायरेक्ट मंदिर में ही हेलीकॉप्टर उतारे और वहीं से मैं दर्शन कर और बैठ के फिर घर वापस। तो लो साहब, आ गए अपन फिर से आपके सामने। तो गुड मॉर्निंग। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो ना? तो बढ़िया ही रहना। तो टाइम आपको बताओ, तो टाइम अभी हो रहा है 11:59, मतलब 12 ही बजने वाले हैं, ठीक है। और अपन तैयार हो गया और अब यहाँ से निकल रहे, देख लो, ठीक है। तो अपन यहाँ से चलते हैं और चल रहे हैं अपन कहाँ? अपन चल रहे हैं काल भैरव मंदिर पहले, उसके बाद काल भैरव मंदिर के पास जो भी मंदिर है ना, मंगलनाथ वगैरह, वहाँ पे दर्शन करेंगे। उसके बाद अपन चलेंगे महाकालेश्वर मंदिर बाबा के दर्शन करने, ठीक है। और उसके बाद फिर अपन भोपाल चलेंगे, ठीक। तो ऐसी कुछ कहानी है। सामान वगैरह पैक हो चुका है। गोप्रो है ना, उसकी बैटरी चार्ज हो रही है। जो बैग रखा है और ये देख लो, और ये अपने आप अपन देख लो अपने आप को ठीक है। तो निकलते हैं यहाँ से, ठीक, फटाफट, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 12 बज गए। अब दर्शन करने में कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता है ये तो मुझे नहीं पता, मगर टाइम लगेगा ये कंफर्म है। देखते हैं जैसा भी होता है। तो ये रही अपनी होटल और अपन बैठ गए गाड़ी में, ठीक है। बस अब निकल ही रहे यहाँ से। अपन चलते हैं काल भैरव मंदिर, और जो भी होगा ना फिर मैं बताऊंगा आपको कि क्या है क्या नहीं है। बस निकल ही रहे अब यहाँ से। 12 हो गए, ठीक है, लेट हो गए। धूप काफ़ी तेज़ है, रात में काफ़ी ठंड थी और अब काफ़ी गर्मी है। तो चले, चलो। तो चलो साहब, निकलते हैं अब यहाँ से। उज्जैन जेल की बाउंड्री वॉल, बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल बना के रखी। इतने में तो जो कैदी पता नहीं कहाँ चढ़ते होंगे, छोटी सी बना देते। वो भी दर्शन वर्शन कर लेते रोज के रोज खड़े होके। तो आगे है यहाँ का पार्किंग लगा रहे हैं। ये बड़ी है यार। पहुँच गए साहब दरबार। पार्किंग बस देखनी है। जगह जाने से अच्छा है साइड में लगा निकालने की जगह कैसे देना है ना। लो साहब, पहुंच गए पार्किंग में। थोड़ी दूर है यहाँ से मंदिर, यहीं पार्क करते, फिर मिलता हूँ आपसे। ये है साहब पूरी पार्किंग यहाँ की। मेरी गाड़ी तो थोड़े से आगे खड़ी करी है। चाय पीते हैं फिर चलेंगे दरबार। कहीं भी चलो, चाय पीते हैं उसके बाद दरबार चलते हैं। वीडियो बन रहा है और क्या।
काफ़ी धूप है साहब, धूप काफ़ी है, भयंकर तेज़ है और लाइन बहुत लंबी है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, भयंकर तेज़ है धूप। पहुँचते दरबार में फिर बताता हूँ आपको सारी कहानियाँ आगे की। अगर हो सकेगा तो दर्शन भी करवा दूँगा। भूत बन गया मैं तो, नहाया धोया बराबर हो गया। चलो पहुंच गए अपन दरबार के सामने, दरबार के गेट पे ही पहुंच गए, वो भी 1.5 घंटे में। ये 1.5 घंटे लगे बट पहुंच गए। चलो अंदर चलते हैं, देखते क्या है। मैं काफ़ी साल पहले आया था, मुझे याद भी नहीं है। अब फिर से मौका मिले, देखते बाबा कैसे है। भीड़ तो खतरनाक है, पीछे तक है, काफ़ी लंबी लाइन है। अरे चलो मैडम आ गया जल्दी। अरे मत लो साहब, हो गए दर्शन बाबा के। अंदर वीडियो बनाना तो अलाउ नहीं है, इस चक्कर में वीडियो अपन ने बनाया है नहीं। क्या कर सकते हैं। अब यहाँ से चल रहे हैं अपन नेक्स्ट दरबार। अच्छे से दर्शन हो गए, वापस चल रहे हैं। प्रसाद की टोकरी वापस करते हैं, जूते पहनते हैं, फिर आगे चलेंगे। टाइम 2:48 हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। तो साहब आ गए अपन पार्किंग में, हो गए अपने दर्शन काल भैरव के, ठीक है। और अपन अब चलेंगे मंगलनाथ मंदिर, उसके बाद बाबा के दरबार, ठीक है। अगर अभी यहाँ से निकलते 5 मिनट और थोड़ा रुकते हैं, उसके बाद फिर निकलता हूँ, मंगलनाथ घुमाता हूँ आपको। और भी एक आध मंदिर है चलने का, तो वहाँ भी चल देंगे अगर टाइम रहा तो अपने पास। और आपको टाइम बताओ तो टाइम अभी हो रहा है 3:17, काफ़ी टाइम हो गया। और धूप काफ़ी तेज़ है, बहुत तेज़। ये पूरी पार्किंग है, ये देखो। ऐसी है कहानी साहब। चलो निकलते हैं, फिर बताता हूँ। चलो साहब, यहाँ से हम निकलते हैं। जय काल भैरव। बहुत भीड़ रहती साहब, बहुत भीड़ रहती है यहाँ। 2 घंटे लगे पूरे हमें लाइन में, तब जाके दर्शन हुआ, और वो भी 2 सेकंड के लिए। लो साहब आ गए मंगलनाथ भी अपन। मंदिर के सामने गाड़ी लगाएंगे ना। पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी और फिर चलेंगे दर्शन के लिए। लो साहब, मंगलनाथ के दर्शन कर लो आप। ये है मंगलनाथ परिसर और वो बैठे हैं बाबा।
देखे, रुको दिखाते हैं, ये देखो, देखे आप भी तक। यहाँ पे भी काफ़ी लाइन लगी हुई है। ये पूरा परिसर है। साहब लाइन तो काफ़ी लंबी है, मगर अपन ने यहाँ से बाबा के दर्शन कर लिए। आप भी देख लो अंकल जी। हाँ ये देखो, ये देखें, आप भी दर्शन कर लो, मंगलनाथ बाबा आ रहे हैं। तो अपन अब चल रहे हैं महाकाल बाबा के पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ लाइन में लगेंगे ना तो काफ़ी देर हो जाएगी अपने को, इसलिए अपन ने यहीं से दर्शन कर लिए। अब चलते हैं अपन महाकालेश्वर बाबा के पास, महाकाल के पास। चलिए, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी है यहाँ पे। चलो, अपने को यहाँ प्रणाम करना ही इम्पोर्टेंट था सबसे ज़्यादा, जब प्रणाम कर लिया अपन ने। और यहाँ पे नीचे मंगल ग्रह की शांति की पूजा होती है। जिनको भी करवानी रहती है वो यहीं आते हैं हमेशा मंगल की शांति की पूजा करवाने। लेकिन पूजा चल रही है सारी, और यहाँ से अपन बाहर हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। चलिए जूते लेते हैं, बाहर मिलता फिर आप सभी से। तो साहब निकल रहे हैं अपन मंगलनाथ से, अब चलते हैं बाबा के दरबार। और बाबा के दरबार में कितना टाइम लगता है ये तो बाबा ही बताएंगे। बाकी भीड़ भी बहुत है हर मंदिरों में, और गर्मी उससे भी ज़्यादा तेज़ है। गर्मी का मौसम जैसा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही, और रात में मुंह से भाप निकलती है, तो ऐसा विडम्बना है मौसम की। चले, क्योंकि टाइम अभी हो गया है 3:52, मतलब 4 बज गए। 4:30 बजे तक के बाबा के दरबार पहुँचेंगे, गाड़ी पार्क करेंगे, उसके बाद लाइन में लगेंगे। फिर दर्शन कब होते हैं ये तो बाबा डिसाइड करेंगे। तो चलो चलते हैं। साहब राम घाट है ये, और अपन ने गाड़ी वो उधर आगे मंदिर के पास पार्क कर दी है, और अपन अब पद यात्रा करते हुए बाबा के दरबार जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर उतार लेकर डायरेक्ट गए, वहाँ कार नहीं आने देते। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इंसान का बस चले तो है डायरेक्ट मंदिर में ही हेलीकॉप्टर उतारे, और वहीं से मैं दर्शन कर और बैठ के फिर घर वापस। इतना भी इंसान को नहीं होना चाहिए जितना है ना, थोड़ा सा इंसान को पापा ने चलाया, मुझे समझे, पैदल चलना चाहिए। पापा ने नहीं चलाया तो क्या, भगवान के दरबार के लिए मैं पापा यहाँ कैसे आ रहे हैं? मुझे पति पैसा चाहिए, ना हो पाएगा हमसे, तो हम तो पैदल ही चलेंगे। जब ये शॉर्टकट, यहाँ भीड़ क्यों नहीं? तो ये घाट है नहाने के लिए, इसलिए। महाकुंभ को पहले लगता है कि यहाँ स्नान होता है ना। यहीं स्नान होता है।
यहाँ पे होती है ना शाम को आरती, यहीं पे तो होती है। हाँ, तैयारी उसी की हो रही। यहाँ होती है शाम को आरती। कहाँ सीढ़ी चढ़ेंगे? उन्होंने जीना चढ़ना है करके आगे से। तो तुम दिख जाओ बच्चा। लो साहब, बाबा महाकाल के दरबार पहुंच गए। लाइन में लगते हैं, फिर करते हैं दर्शन। 50 का एक, 50 का एक, 50 का एक, 100 रुपए के 2, 100 रुपए के 12। कॉरिडोर तो बढ़िया बना है, बट अभी घूमा नहीं हूँ। मैं घूमूंगा ना तब पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। ये आ गए अपन मेन गेट पे बाबा के। अभी लाइन नहीं लगी, ज़्यादा भीड़ नहीं है, मगर भीड़ बढ़ने ही वाली है। भीड़ बढ़ जाए उससे पहले पहुँच जाओ। फटाफट दर्शन करते हैं। ये तो ये पूरा भरा रहता है। अंदर आ गए साहब, चल रहे हैं फटाफट दर्शन करने। अगर हो सका तो आपको भी दिखाऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बाबा की मर्जी है सारी। आ गए दरबार साहब बाबा के। अब करते हैं दर्शन। चलो चलते हैं, देखते क्या लाइन लगी है। हो गए साहब दर्शन। जो जैसे जैसे हुए वैसे आपको दिखा दूंगा मैं। मगर बहुत धक्का मुक्की होती है, मगर जो भी होगा ना आपको वीडियो में दिख जाएगा। आप भी बाबा के दर्शन कर लेना आराम से। वैसे बाबा अभी श्रृंगार नहीं हुआ उनका, अभी श्रृंगार होगा क्योंकि अभी शाम की आरती होने वाली है। बाकी बस एक नंबर है। तो साहब यहाँ से अपन निकल गए, बाहर एग्ज़िट हो गए और अब चलते हैं अपन बाहर। कॉरिडोर घूमने का भी तो अपने पास टाइम है नहीं क्योंकि लेट हो जाएंगे, भोपाल पहुंचना है। अपन निकल गए हैं अभी यहाँ से, ठीक है। मैं मिलता क्योंकि यहाँ पे भीड़ भी बहुत है ना, तो आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी मेरी। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में। चलने का उधर चिकन है ना
शाम का माहौल देखो यहाँ का, गंगा घाट है ये उज्जैन में। शाम का टाइम तो यहाँ माहौल ही बन जाता है। ये रही माता शिप्रा अपनी है और ये चल रही है आरती। अभी थोड़ा टाइम लगेगा और आरती में अपने आधी आरती अपने अटेंड करी है। अब चलते हैं क्योंकि लेट काफ़ी हो रहा है, क्योंकि 7 बजने वाले हैं। अपने को भोपाल ही पहुँचना है। तो बढ़िया आनंद लिया, दर्शन हो गए भगवान के भी, सब कुछ बढ़िया हो गया। और अब अपन प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से। माता शिप्रा को भी प्रणाम करते हुए, और भोलेनाथ को तो प्रणाम पहले ही कर चुके हैं अपन। ये है घाट, राम घाट नाम है इस जगह का। वो देखो घाट पे आरती चल रही है अभी। तो साहब अब यहाँ से निकल रहे हैं अपन, और अपन खड़े हैं राम घाट पे। ठीक है, राम घाट से मंदिर बहुत ही पास में है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि राम घाट आओ, बढ़िया यहाँ गाड़ी खड़ी करो और 10 मिनट में आप मंदिर पहुँच जाओगे महाकाल बाबा के। ठीक है, सबसे बढ़िया जगह है। मैं तो घूमा, रात भर घूमता रहा। उसके बाद मुझे एक होटल मिली, उसके बाद अब सोए या सुबह फिर यहाँ आए, तब भी बहुत घूमा हूँ मैं। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बढ़िया होटल तो कोई भी ले लेना जो अच्छी मिले, और राम घाट आओ, बढ़िया गाड़ी पार्क करो यहीं पे और निकल लो यहाँ से दरबार। यहाँ पे गाड़ी आराम से पार्क हो जाती है। देखो पार्किंग बढ़िया है, अपनी गाड़ी भी खड़ी है, पार्किंग वाले भैया भी बैठे हैं। ये घाट है, ठीक है, बाजू में भी गाड़ियाँ खड़ी है अपनी, और बस अपन निकल ही रहे। ठीक है, यहाँ से निकलते पहुँचते भोपाल, और जो भी होगा फिर तो रास्ते में बता ही दूंगा मैं आपको। चले तो साहब निकलते अब यहाँ से, चलो भोपाल चलते हैं।
साहब अपन तो निकल गए हैं अभी उज्जैन से बाहर, ठीक है। ये अपन चल रहे हैं भोपाल रोड पे यहाँ से, और अपने को 160 किलोमीटर पड़ेगा भोपाल। बढ़िया रोड है। कल जिस रोड से आया वो रोड भी बढ़िया थी, बट ये और बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है, खाली रोड है, अच्छी स्पीड में गाड़ी चल रही है। पहुँच जाएंगे अपन 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में। फिर देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। बाकी आज तो दर्शन वगैरह बढ़िया हो गए। बस आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं हो पाई क्योंकि अब रात भी हो गई है ना, तो पहले भोपाल पहुँचते फिर आराम से बातचीत करेंगे अपन, ठीक है। तो अब तब तक के सफ़र के मज़े लो। तो साहब खाना खाने के लिए रुके हैं अपन, यहाँ खाना खाते हैं, उसके बाद निकलेंगे आगे सफ़र की ओर। लो साहब खाने की थाली सजने लगी अपनी। आधा आ चुका है, आधा आने का बाकी है। कुछ दिया है प्याज और हाँ तो पहले इसका टेस्ट करो बोले, उसके बाद बाकी का करना। ये वाला टेस्ट करके देखो। अभी बाहर थे हम, अब अंदर आ गए यहाँ पे कैबिन में। देखो सब खाना यहाँ पे कैबिन है, यहाँ पे बड़ी आराम से बैठिए, शांति से खा सकते हैं। बाहर भी खा सकते थे मगर बाहर ऐसा था ना कि सब लोग आ रहे थे, जा रहे थे, ये वो सब चीज़ें, इसलिए बाहर नहीं खाया, अंदर आ गए। आराम से शांति से बैठेंगे, खाएंगे और फिर निकलेंगे। इतने जल्दी में थे हम, यानी कि भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि ये वाले ढाबे पर रुके थे, पप्पू का ढाबा। और भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि खाना आने के बाद तुरंत खाने पर टूट पड़े। तो याद ही नहीं रहा कि मुझे दिखाना भी है कि खाना आ गया है, क्या मंगवाया था। पर कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, सब्जी रोटी बस खाई, बस और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा अपन ज़्यादा खाते भी नहीं है। 2 लोगों के लिए सब्जी रोटी काफ़ी रहती है, इनफ और सफिशिएंट रहता है सब्जी रोटी। तो चलो साहब निकलते हैं अब यहाँ से, प्रस्थान करते हैं अपने सफ़र में आगे की ओर। पहुँचते हैं भोपाल, क्योंकि यहाँ से 120 किलोमीटर है अभी भोपाल। भोपाल पहुँचते हैं, वहाँ रूम लेते हैं, फिर कल की तैयारी समझेंगे, ठीक है। तब तक आप लो सफ़र के मज़े। तो चलो साहब चलते हैं, निकलते हैं, ठीक है। लो साहब पहुंच गए अपन भोपाल। भोपाल में आपका स्वागत है। ट्रैफिक में खड़े हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ऊपर ओवरब्रिज का। बस क्या कह सकते हैं, अब जाएंगे, देखते हैं कहीं होटल वगैरह, फिर कल सुबह के काम करेंगे जो कहे। अभी तो बस यहाँ से निकलने का मन है, काफ़ी देर से खड़े ही है यहाँ। और आपको टाइम बताओ तो अभी टाइम हो रहा है 12:47। चलो भैया चलो 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 चलो, चल दिए। और हमारे आईफोन की बैटरी भी डिस्चार्ज हो चुकी है, इसको भी चार्ज की ज़रूरत है। अपन अभी बैरागढ़ में है, बैरागढ़ से गुजर रहा है, ठीक है। और फिर चलते हैं और देखते हैं कहीं अच्छी सी होटल जहाँ पे रुकेंगे। कंस्ट्रक्शन के काम में रोडों का पूरा कचरा हो जाता है, कहीं से भी रास्ता बना देते, कहीं से भी खोद देते।